हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्चना शर्मा और आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे एनसीईआरटी बुक क्लास 6 की जो हिस्ट्री बुक है आवर पास्ट पार्ट 1, इसकी हम लोग बात करने वाले हैं। ये हमारा सेकंड वीडियो है इस सीरीज का, थर्ड वीडियो एक्चुअली। पहले फर्स्ट टू वीडियोज में हमने जो डिस्कस किया है वो है हमारा चैप्टर 1। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है हमारे चैप्टर 2 की, ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। हम लोग का डिस्कशन जो होगा वो हम लोग हिंदी में करने वाले हैं। जो लोग हिंदी मीडियम है उनके लिए नोट्स ये इंग्लिश में है। अगर आपको हिंदी में नोट्स चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे पूर्वज लोगों की कि उनके जो पद चिन्ह हैं, उनके पद चिन्हों पे आज हम चलेंगे, उनकी निशानियों को जानेंगे, उनके किए हुए कामों को हम लोग जानेंगे। और कैसे जानेंगे? तो हमारी हिस्ट्री बुक के थ्रू। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला पॉइंट जो आपको यहाँ नजर आ रहा है वो है ह्यूमन लाइफ हैज इवॉल्व ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स। इन अर्ली स्टेजेस मेन बेयर हंटर्स एंड फूड गैदरर्स। जी हाँ, सही बात है। मानव जीवन जो है वो धरती पर लाखों अरबों खरबों साल पहले इवॉल्व हो चुकी है, आ चुकी है, जन्म चुका है, पनप चुका है। आप कुछ भी कह ले, मनुष्य जो है वो अरबों खरबों साल से धरती पर रह रहा है। जो सोचिए, जो अरब खरब साल पहले या जो सबसे फर्स्ट ह्यूमंस रहे होंगे, जो अर्ली मेंस थे, जो सबसे आदि, जो बोलते हैं आदि काल के जो लोग थे, वो क्या करते होंगे, कैसे अपना जीवन व्यतीत करते होंगे, कैसे जीवन यापन करते होंगे। आज हम लोग जॉब करते हैं, है ना, बहुत से लोग जॉब करते हैं, बहुत से लोग बिजनेस करते हैं। तो उस समय के लोग कैसे रहते थे? तो वो होते थे शिकारी, वो करते थे शिकार। देखिए उनका जीवन कैसा था, उस समय सिटीज नहीं थी, है ना, वो जंगलों में रहते थे। जंगल में रहते थे तो शिकार करते थे, जंगली जानवरों का खाना एकत्रित करते थे, इधर से उधर से हर जगह से कंद मूल फल फूल, किसी भी तरह से वो कहते ना जुगाड़ लगाते थे, अपना काम निकालते थे। वो जंगली जानवरों को मारते थे, मछलियां पकड़ते थे, कंद मूल फल फूल जो होते वो सब कुछ जमा कर उससे अपना जीवन यापन कर रहे थे, अपना पेट भर रहे थे, अपना जीवन जी रहे थे। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है कि जो सबसे पहले के जो लोग थे, है ना, वो घुमंतु क्यों होते थे, वो नोमैडिक लाइफ क्यों जीते थे? नोमैडिक मतलब बहुत ही सिंपल भाषा में इसको कहेंगे घुमंतु। वो क्या करते थे, एक जगह रहते थे, थोड़े टाइम बाद दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते थे। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वो शिफ्टिंग पर्पस में रहते थे, आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों कहीं और होंगे, तरसों कहीं और होंगे। तो एक टाइम पीरियड बिताने के बाद, किसी एक जगह पर एक टाइम पीरियड स्पेंड करने के बाद वो लोग वहां से शिफ्ट कर जाते थे। तो ऐसा क्यों करते थे? तो ऐसा करने का कुछ कारण था। जैसे यहाँ आपको 3 पॉइंट्स में मैं आपको कारण बताने वाली हूँ। सबसे पहला कारण कि अगर वो किसी एक जगह पर ही रहते, अगर वो बहुत लंबे समय तक एक ही जगह पर रहते, तो उस जगह के प्लांट या एनिमल खत्म हो जाते। सही बात है ना। आप मान लो कि आप इस 1 किलोमीटर एरिया के अंदर में 100 लोग रह रहे हैं, हमारे सब लोग शाकाहारी हैं या सब लोग क्या खाते हैं, मांसाहारी हैं। तो अगर वो मांसाहारी हैं तो सारे जानवरों को मार मार के खा जाएंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे, उसके बाद तो वहाँ के जानवर ही खत्म हो गए। या अगर वो शाकाहारी हैं या फिर वो पौधों को यूज कर रहे थे, उनके पत्ते पहन रहे थे, उनके फल फूल खा रहे थे, तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद, हो सकता है 5 साल बाद, 10 साल बाद, या हो सकता है कि कुछ महीनों बाद ही वहाँ की जो रिसोर्सेस हैं, खाने पीने की जो चीजें थी, जिन पर कि उनकी जिंदगी केंद्रित थी, आधारित थी, वो खत्म हो जाती। तो ऐसा ना हो, ठीक है, ऐसा ना हो, उनके खाने पीने का जो सामान है, जो रिसोर्स है, वो बिल्कुल खत्म ना हो, वो बिल्कुल ऐसे ना हो जाए कि उनको खाना पीना नहीं मिल रहा। तो इस स्थिति से बचने के लिए वो क्या करते थे, एक समय पे कुछ टाइम रहते थे, उसके बाद एक जगह से दूसरे जगह पे मूव ऑन कर जाते थे। दूसरी बात कि हर पौधे का अपना अलग अलग फल होता है, हर फल का अलग अलग सीजन होता है ना। तो जब वो फल फूल खाते थे तो ऐसा हो सकता है कि जिस जगह पे वो अभी रह रहे हैं, वहाँ जो पौधे हैं उन पे फल इस सीजन में लगे ही ना, वो अगले सीजन में लगे, है ना, वो कुछ समय बाद लग सकते हैं। तो अभी खाने के लिए क्या चाहिए,
तो उनको ढूंढना पड़ता था कि ऐसे पौधे कहाँ मिलेंगे जिस पर कि इस समय फल लगते हों, जिससे कि अभी हमें कंदमूल मिल जाएंगे जिसको हम लोग खा सकते हैं। तो ये जो था ये उनका बहुत बड़ा एक रीजन था ये भी उनके लिए, क्योंकि उनको खोजना होता था कि ऐसे पौधे कहाँ हैं, ऐसे जंगल कहाँ हैं, झाड़ कहाँ मिलेंगे जहाँ से कि उनको अपना जीवन यापन करने के लिए खाना मिले, फल फूल मिले। तीसरा जो बहुत बड़ा कारण है कि वो क्या है कि उनको पानी के हिसाब से भी चलना पड़ता था। जहाँ पानी मिलेगी, है ना, जहाँ पानी मिलेगा वहीं तो वो रहेंगे ना, क्योंकि पीने के लिए तो पानी चाहिए। तो उनको पानी के हिसाब से मूव करना पड़ता था। जैसे कि देखिए, सबसे ज्यादा हमने पढ़ा है, फर्स्ट लेसन में हमने पढ़ा है, सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते थे, या तो गंगा किनारे या फिर पहाड़ों के तलहटियों में। क्यों? क्योंकि वहां पर जब बारिश होती थी तो पानी जमा हो जाता था, तो उनको पानी इजीली अवेलेबल होता था। लेकिन जब वो पानी बरसात के दिन नहीं रहते थे, तब वो पानी वहां जमा तो नहीं रहेंगे, हमेशा तो पानी जमा नहीं रहेगा। तो उन दिनों में उनको पानी की तलाश में भटकना पड़ता था। तो वो क्या करते थे कि वो जिस जगह पे उनको पानी मिल जाए, खाने के लिए फल फूल हो, आसपास के जंगलों में जंगली जानवर हो खाने पीने के लिए, तो वो उस जगह पे मूव ऑन कर जाते थे, वहां पर शिफ्ट कर जाते थे। तो ये बहुत बड़े कारण होते थे जिससे कि वो एक घुमंतु प्रवृत्ति का जीवन यापन करते थे, घुमंतु होते थे वो। अब ये कि हमें इतनी बातें कैसे पता चलें कि अर्ली पीपल कैसे रहते थे। हम तो आज पढ़ रहे हैं ना, आज जान रहे हैं। हम सेंचुरीज की बात कर रहे हैं, बिलियंस ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं। तो हमें इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं, हम इतने कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकते हैं कि उस समय के जो लोग थे वो शिकारी हुआ करते थे या फल फूल खाते थे। तो इसके लिए हमारे पास क्या प्रूफ है, हम लोग इसको कैसे जानते हैं? तो देखिए, दो तरह की चीजें होती है। एक होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, हमने चैप्टर 1 में पढ़ रखा है। एक होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट और एक होते हैं हिस्टोरियन। दोनों को अगर हिंदी में देखेंगे, हिस्टोरियन कौन हुए? इतिहासकार जिनको कहते हैं। और आर्कियोलॉजिस्ट भूगर्भ बेता। भूगर्भ बेता जो होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, है ना, इनका काम क्या होता है कि पहले टाइम की बनी हुई मूर्ति, बने हुए घर, या जो उस समय के जो टूल्स हैं उनको रीड आउट करते हैं ये, है ना, उनका एज ये लोग रीड आउट करते हैं। उससे पता लगाते हैं कि कितने साल पुराना रहा होगा, और अगर इतने साल पुराना है तो उस समय के लोग कैसा जीवन यापन करते होंगे, है ना। और जो हिस्टोरियन होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारी हिस्ट्री को रीड आउट करते हैं। उस समय की कुछ किताबें रही होंगी, कुछ ग्रंथ रहे होंगे, या किसी तरह का कोई आर्टिकल रहा होगा, या कुछ लिखा हुआ, खुदा हुआ, कहीं पर किसी तरह का कोई साइन बोर्ड। तो उन चीजों को पढ़कर पता लगाते हैं कि उस समय के लोगों का जीवन कैसा रहा होगा। तो जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो उन लोगों को बहुत सारे टूल्स मिले हैं जिससे कि हंटर्स अपना फूड गैदर करते थे। तो उनको पता चल गया कि उस समय के जो लोग थे वो क्या काम करते होंगे। तो वो जगह जगह से अपने टूल्स को यूज करके शिकार करते होंगे, या उससे जानवरों को मारने के लिए यूज किया जाता होगा, या फिर उससे फूल फल को काटने के लिए होता है ना, अलग अलग तरह के टूल्स हैं। तो उन लोगों ने उनको देखकर, उनके बनावट से, उनके साइज से, डिफरेंट एंगल्स उनको रीड आउट किया, और उससे रीड आउट करने के बाद जो समरी निकाला वो उनसे उन्होंने हमें बताया कि उस समय के जो टूल्स थे या तो वो स्टोन के बने हुए हैं या फिर लकड़ियों के बने हुए हैं। आप उनसे या तो मीट को कट कर सकते हैं, फ्रूट को काट सकते हैं, उसको छील सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि जो लकड़ियां थी, उस समय की जो लकड़ियां थी उससे उन्होंने झोपड़ी बना रखी थी, फायरवुड्स बना रखे थे। तो उन लोगों ने बहुत सारी चीजों को रीड आउट किया, बहुत सारी चीजों को पढ़ा, उनकी बनने की जो शैली थी, उनका जो वो कहते हैं ना कि वो किस चीज से बनी हुई थी, किस तरीके से बनी हुई थी। तो उनको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ने के बाद, जानने के बाद, समझने के बाद हमें जो उसका लास्ट समरी जो दिया वो हमें बताता है कि हमें पता चल जाता है कि उस समय के लोग कैसे रहते होंगे। ठीक है, तो हमारे पास प्रूफ क्या है? आर्कियोलॉजिस्ट का जो स्टडी है, उनका जो लाइन है, उनका जो दिया हुआ अनाउंसमेंट्स है, उनका जो प्रूफ दिया हुआ है, उससे हमें पता चलता है कि जो अर्ली पीपल हैं वो कैसे रहे होंगे, या उनका लाइफ कैसा रहा होगा। अब देखिए, अभी सबसे बड़ा सवाल है कि अर्ली मैन रहते कहाँ थे, है ना। तो हम लोग बात करेंगे कि अर्ली मैन रहते कहाँ थे।
तो अर्ली मैन हमेशा सोर्स ऑफ वाटर, जहाँ पानी होता है उसके आसपास रहते थे, है ना, जहाँ की उन्हें पत्थर मिले जिससे कि वो औजार बना सकें। पहला पानी पीने के लिए, जीने के लिए पानी, दूसरा पत्थर जिससे कि वो अपने हथियार बना सके या जिससे कि वो अपना घर बना सके, ठीक है। दूसरा जिसको कि हम लोग फैक्ट्री साइट कह सकते हैं। फैक्ट्री साइट में हम लोग क्या देखते हैं, जहाँ रॉ मटेरियल्स हो, जहाँ रिसोर्सेस अवेलेबल हो, है ना, तो इस तरह की जरूरतें वो भी देखते थे। चौथी बात, वो ऐसी जगह पे रखते थे जहाँ की स्टोन्स, ब्लॉक्स ऑफ स्टोन को डिस्कार्ड कर दिया गया हो, जहाँ की लोग ज्यादा आते जाते ना हो, तो ऐसी जगहों को फैक्ट्री साइट्स कहते हैं, है ना। उनको हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स भी कहते हैं, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। तो ये चीजें भी थी जिसको कि वो लोग ध्यान में रखते थे कि कैसे उन्हें फाइंड आउट करना है, कैसे उन्हें बात करनी है। तो ये बातें हो गई कि कैसे हमारे अर्ली मैन जो है वो कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, उनके बारे में हमें कैसे पता चलता है। आगे की बातें हम लोग करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक